हाय दोस्तों, वीडियो के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के पार्ट 1, 2 और 3 को जरूर देख लें, क्योंकि उन वीडियोस में इनके बेसिक्स समझाए गए हैं और उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आए। चलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। मतलब यहां पे पॉलिनोमियल के साइड में कुछ नंबर्स है, आपको चेक करना ये नंबर्स इस पॉलिनोमियल के जीरोस है कि नहीं। ओके, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जीरोस है कि नहीं, ये जो साइड में नंबर दिए हैं ये जीरोस है कि नहीं। अब आपको मैं एक बार फिर से जीरोस का मतलब समझा देता हूं। जीरोस मतलब इस पॉलिनोमियल में जो आप एक्स देख रहे हो, इस एक्स का कोई ऐसा वैल्यू जिसको अगर इस पॉलिनोमियल में डाला जाए तो ये पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आएगा। उन एक्स के वैल्यूज को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो यहां पर कुछ वैल्यूज है हमारे पास, हमें चेक करना है क्या ये वैल्यूज इस पॉलिनोमियल के जीरोस है कि नहीं। हम इसका रिमेनिंग पार्ट भी पढ़ लेते हैं। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। तो यहां पर जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे भी हमें वेरीफाई करना है। चलिए रिलेशनशिप देख लेते एक बार। यहां तीन क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन रिलेशंस होते हैं। जैसे पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स माइनस बी बाई ए। सेकेंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स सी बाई ए। एंड थर्ड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स माइनस डी बाई ए। हमें इन तीनों रिलेशन को भी साथ साथ वेरीफाई करना है। ओके, तो चलिए हम इसका प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को px से डिफाइन कीजिए। लेट px इक्वल्स द गिवन पॉलिनोमियल। अब आपको ये तीन नंबर पे चेक करना है कि ये तीनों नंबर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे x पे सब्सटीट्यूट करके देखना है कि पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आता है कि नहीं। अगर जीरो आ गया तो हम इनको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हाफ से। तो हमने यहाँ पे x पे डाल दिया, हमने पॉलिनोमियल को जो px है इसमें x पे हमने हाफ सब्सटीट्यूट किया, इधर के सारे x पे हाफ सब्सटीट्यूट हो गए। अब हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया। हाफ का क्यूब होता है 1/8 एंड हाफ का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया 1/4 एंड 5 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया 5/2 एंड प्लस 2 एज इट इज। यहाँ पे कैंसलेशन किया, 4 आ गया 1/4। अब ये सारे नंबर्स हमारे पास हैं। अब हमने इनको ऐड करना है, सारे फ्रैक्शन से ऐड करना है। उसके लिए हमने एलसीएम लिया 4, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर में 2 है बट हमारा एलसीएम 4 है, तो यहाँ पे 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 10। और यहाँ पे 1 है, इसको भी एलसीएम के बराबर 4 बनना है। तो यहाँ अगर 4 बनना है तो ऊपर भी हमें 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 8। ओके, 1 + 1 2 होते हैं, 2 + 8 10 होते हैं 10। और यहाँ पर हमारे पास -10 है, बन गया 0। 0/4 इज 0। तो देखिए हाफ डालने पे, हाफ पे जब हमने पॉलिनोमियल को चेक किया तो ये तो 0 निकला, मतलब इसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब हम चेक करते हैं 1 पे। तो अब हम इस पॉलिनोमियल पे 1 डालेंगे, तो हमने यहाँ पर इसे डाला 1, तो P1। अब ये सारे x पे हमने 1 डाल दिए और इसको कैलकुलेट करने के बाद भी हमें इक्वल टू 0 मिला। फिर नेक्स्ट हमें चेक करना था -2 पे, तो -2 पे हमने रखा यहाँ पे। अब इस पॉलिनोमियल के सारे x में भी हमने 2 रखे और 2 रख के जब हमने इसे भी कैलकुलेट किया तो हमें यहाँ पर भी ये 0 मिल गए। तो देखिए हमें यहाँ पे तीनों वैल्यू पे 0 मिला पॉलिनोमियल का रिजल्ट, इसलिए हम इन तीनों वैल्यू को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हो गया। अब हम सम का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। ये मैंने यहाँ पे रिलेशंस को लिए हुए हैं। पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स माइनस बी बाय। सेकेंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स सी बाय। थर्ड रिलेशन अल्फा बीटा गामा इक्वल्स माइनस डी बाय। तो यहाँ पे ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस हमने प्रूफ किए थे हाफ, 1 और -2। तो हमने इनको अल्फा बीटा गामा ले लिया। लेट अल्फा इक्वल्स हाफ, बीटा इक्वल्स 1 एंड गामा इक्वल्स -2। ये आपकी मर्जी है कि आप अल्फा बीटा गामा इन तीनों नंबर में से किसको लेते हो। उसके बाद जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखिए, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx² + cx + d।
तो अगर आप इसको इस पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करते हो तो आप देखो एक्स क्यूब के साथ यहाँ a है, एक्स क्यूब के साथ यहाँ 2 है, सो a इक्वल्स 2, उसी तरह v इक्वल्स 1 है, c इक्वल्स -5 है एंड d जो कांस्टेंट है दैट इज 2। तो यहाँ पर आप इन सारे कोफिशिएंट्स को लिख लीजिए, देन हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले वेरीफाई करेंगे फर्स्ट रिलेशन को, तो इसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ले लिया और फिर इनके जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से आप ले लो, अल्फा हाफ है, बीटा 1 है, गामा -2 है, तो अल्फा बीटा गामा में इन वैल्यूज को डाल के इनको सिंप्लीफाई किया, हमने इनको एलसीएम ले लिया। तो देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है और बट हमें एलसीएम 2 मिला है, इनके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम हमें 2 मिल रहा है। तो ये 2 एज इट इज है, तो ये ऊपर वाला 1 एज इट इज आ गया, या 1 है, एलसीएम 2 है, तो इसको 2 के बराबर होने के लिए ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया 2, इसके नीचे 1 है, एलसीएम के बराबर मल्टीप्लाई करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा -4, तो -4 इनको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने पर -1 मिलेगा, नीचे 2 है तो -हाफ आ गया। एंड उसका जो रिलेशन का जो राइट हैंड साइड है -b/a को हमने यहाँ पर ले लिया। अब -b का वैल्यू अब देखिए यहाँ पे 1 है और a का वैल्यू देखिए 2 है, तो b और a का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ये जो माइनस है वो एज इट इज यहाँ पर है, b पे 1 डाला, a पे 2 डाला, तो -b/a का वैल्यू एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू है सेम आया, इसलिए बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स -b/a, तो आपने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक इसी तरह से हम अभी नेक्स्ट रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल c/a, तो हमने यहाँ पर ये सेकेंड रिलेशन वेरीफाई किया। तो यहाँ पे ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा, सॉरी यह मल्टीप्लीकेशन है, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ पे मैंने अल्फा का वैल्यू हमने हाफ लिया था, बीटा 1 एंड गामा का वैल्यू -2, तो इनके जो भी वैल्यूज है वो हमने यहाँ पे डाले, इनको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे कैंसलेशन हुआ, -1 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया हाफ, इसको मल्टीप्लाई किया -2, इनको मल्टीप्लाई किया -1, देन हमने इनको एलसीएम लेके फिर से ऐड कर दी, कैलकुलेट कर दिया, तो हमें यहाँ फाइनली -5/2 मिला। एंड राइट हैंड साइड जो है वो है c/a, तो c का वैल्यू हमारे पास था -5, a का वैल्यू 2, तो c पे -5 डाला, a पे 2 डाला, तो ये -5/2 आया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसका वैल्यू -5/2 आया, c/a का वैल्यू -5/2 आया, तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू c/a निकला, तो देयरफॉर ये वेरीफाई हो गया। तो उसी तरह से थर्ड रिलेशन है हमारे पास अल्फा बीटा गामा इक्वल्स -d/a, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और इनमें जो वैल्यूज है अल्फा का वैल्यू हाफ, बीटा का वैल्यू 1 एंड गामा का वैल्यू -2, इन वैल्यूज को डाल के कैलकुलेट किया तो मुझे -1 मिला। एंड राइट हैंड साइड में -d/a है, -d/a पे वैल्यू डाला, माइनस को एज इट इज रखा, d का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू भी 2 है, फिर कैलकुलेट करके -हाफ मिला, -1 मिला। तो ये इन दोनों का वैल्यू हमें यहाँ पर सेम मिला -1, देयरफॉर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो इस तरह से ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो हेंस हमने सारे रिलेशन वेरीफाई कर दिया। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से सेकेंड पार्ट जो रोमन नंबर 2 वो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, ये आप खुद सेम तरीके से सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7 and -14 respectively। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। हम उन 3 जीरोस को इन अल्फा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा, बीटा और गामा का जो सम है, तो हमने यहाँ शो कर दिया सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स 2। एंड उसके बाद देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब इधर देखिए द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम इक्वल्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स -7। एंड उसके बाद है नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स -14। तो सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये तीनों वैल्यू आपको दिया हुआ है। इन तीनों वैल्यू को यूज करके आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का मेरे पास ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले को देखिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ द जीरोस, जो कि आपके पास 2 है, तो इसके जगह आप 2 लगाइए।
एंड यहाँ पे हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। इसका देखिए वैल्यू आपके पास है -7, तो इसके जगह आप -7 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। एंड लास्ट में है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज -14, जो आपको यहाँ -14 दिया हुआ है, इस पे आप -14 सब्सटीट्यूट कीजिए। फॉर्मूले में जस्ट आपको वैल्यू डालने हैं, वैल्यू डाल के इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल तैयार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर a माइनस बी a एंड a प्लस बी, देन फाइंड a एंड b। हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके जीरोस दिए हुए हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी। हमें a और b फाइंड करने हैं। जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, ओके, उन जीरोस को हम लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। हम उन तीनों जीरोस को अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से इन तीनों जीरोस को हम अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने अज्यूम किया a माइनस बी इज अल्फा, a इज बीटा एंड a प्लस बी जो है गामा है। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट को निकालने के लिए हम इसके रिलेशंस को यूज करेंगे, रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, तो ये हम पहला रिलेशन यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स माइनस बी बाय। ओके, ये बी और ए क्या होता है, अब एक बार देखिए, मैं एक बार क्यूबिक पॉलिनोमियल को यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है इसका। अब इसमें देखिए x³ का कोफिशिएंट a होता है, x² का कोफिशिएंट b होता है, x का कोफिशिएंट c और d हो गया कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर b होता है x² का कोफिशिएंट, a होता है x³ का कोफिशिएंट। तो मैंने फर्स्ट रिलेशन जब यहाँ लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स दिस, तो देखिए यहाँ पे मैंने माइनस बी बाय नहीं लिखा, ये माइनस बी बाय नहीं लिखा, यहाँ देखिए बी के जगह पर मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का कोफिशिएंट। बात तो एक ही है, x² का कोफिशिएंट b होता है, तो b नहीं लिख के मैं ये भी लिख सकता हूँ। एंड a मतलब हो गया x³ का कोफिशिएंट, तो यहाँ लिखा कोफिशिएंट ऑफ x³। अब ये ऐसा क्यों लिखा, देखिए अल्फा का वैल्यू a माइनस बी, बीटा a, गामा a प्लस बी, इनमें a और b है। अब राइट साइड में भी अगर b और a लिखो तो एक कंफ्यूजन हो सकता है, क्या ये b और a ये वाले b और a है क्या, ऐसे एक डाउट हो सकता है। तो इस वजह से हमें ये नहीं लिखना है, या फिर आप ऐसे करके इसको लिखो तो ये कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यूज और ये जो चीज है b और a, ये इन a और b से अलग है, ये अलग चीज है और ये अलग नंबर्स है। ओके, दोनों सेम चीज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x³ लिखा। जो भी आपको वैल्यू से मतलब है, ठीक है। अब यहाँ अल्फा बीटा और गामा में आप ये वैल्यूज डाल लीजिए जो आपने एज्यूम किए, जो आपको जीरोस दिए गए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो आप यहाँ पे डाल दो। एंड कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब देखिए x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे कितना, -3, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ आप -3 लगाओ। देखिए यहाँ फ्रंट में भी एक माइनस, ये डालना नहीं भूलना आप, ये भी डाल देना माइनस। एंड कोफिशिएंट ऑफ x² में एक और माइनस है -3, तो दो माइनस आ गए। एंड कोफिशिएंट ऑफ x³ देखते हैं, x³ का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे इसे, तो इसके जगह पर हमने 1 डाल दिया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस के हो गए प्लस एंड 3/1, तो फाइनली 3। एंड यहाँ देखिए आप, यहाँ पे जो हमने वैल्यू डाले अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू डाले, इसमें ना बी का वैल्यू आप देखिए, यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव 0 बन गए, कट गए दोनों। ओके, बच गए a प्लस a मिलके हो गए 3a, ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करो, ये जो 3 है ना, 3 को राइट साइड ट्रांसपोज कर दो, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये 3 उतर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड 3/3 इज 1, ए का वैल्यू निकल गया। अब ए तो 3 जीरोस में से एक जीरोस था ना, ये ए मतलब बीटा था ये, तो हमें इसका मतलब है बीटा मिल गया। जो भी हो, हमें बीटा एक्चुअली नहीं निकालना, हमें तो यहाँ पे ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट निकाल लें, ए और बी, जिसमें से ए मिल गया 1, अब बी निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम तीसरा रिलेशन यूज करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो थर्ड रिलेशन होते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स -d/a। डी मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और ए तो हो गया x³ का कोफिशिएंट, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 है और x³ का कोफिशिएंट भी 1 है, तो हम इस रिलेशन को यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने इस थर्ड रिलेशन को यूज किया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स -d/a लिखते हैं ऐसे, -d/a। डी मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म और ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, अल्फा मतलब हो गया a-b, बीटा मतलब a हो गया, गामा मतलब a प्लस b हो गया, एंड माइनस एज इट इज, कांस्टेंट टर्म 1 है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी 1 है, ये वैल्यू डाल ली हमने, इनको कैलकुलेट कर लो। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी अलजेब्रा लगा दो, a माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कॉपी कर लिया, a को भी कॉपी कर लिया। अच्छा a का वैल्यू तो हम अभी हमने निकाला हुआ है ना, a का वैल्यू 1, तो ये a में आप 1 सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, तो ये इंटू 1 इंटू हो गया तो सेम आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर। देन आप ये प्लस 1 को राइट साइड ले लो, अब प्लस 1 को अगर राइट साइड लेते हैं तो -1 हो जाता है, ओके, अब -1 -1 -2, ओके, -2 लेफ्ट साइड में बच जाता माइनस बी स्क्वायर बच गया, एंड दोनों साइड में मेरे पास माइनस है तो दोनों माइनस हम कैंसिल कर देते हैं, बच गया क्या, बी स्क्वायर इक्वल्स 2। अब मुझे b का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर हटाना है, तो आप है ना रूट अप्लाई कर दो। अब सिर्फ लेफ्ट साइड में रूट अप्लाई करने से तो नहीं चलेगा ना, राइट में भी रूट अप्लाई कर दीजिए, मतलब आपने दोनों साइड में रूट अप्लाई कर दिया, उससे ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो b बच गया और यहाँ पे आ गया √2, तो इस तरह से b का वैल्यू √2 निकल गया। अब a तो हमने पहले ही निकाला हुआ था, a का वैल्यू हमें मिल गया था 1, ओके, a का वैल्यू हमें मिला था 1 और b का वैल्यू मिल गया अभी √2, इस तरह से आपको a और b मिल गए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x to the power 4 minus 6x³ minus 26x² plus 138x minus 35 are 2 plus √3 and 2 minus √3, टुगेदरली हम बोलते हैं 2 प्लस माइनस √3, ओके, आपको बोले ना दो जीरोस, तो 2 जीरोस में से एक है 2 प्लस √3 एंड दूसरा है 2 माइनस √3, तो दो जीरोस आपको दिए गए, बोला कि फाइंड अदर जीरोस। अब देखिए ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री देखिए 4 है, ओके, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो इसकी 4 जीरोस होने चाहिए, 4 जीरोस, जिनमें से आपको 2 जीरोस दिया गया, ओके, 2 जीरोस दिया गया एंड बोला फाइंड अदर जीरोस, मतलब और 2 जीरोस हमें निकालने हैं। तो हम इसको शो कैसे करेंगे, देखिए पहले तो पॉलिनोमियल को px डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद सिंस दिस एंड दिस, ये जो 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 है, दीज आर द जीरोस ऑफ px, है ना, इस पॉलिनोमियल को हमने px डिफाइन किया ना, तो दिस एंड दिस आर द जीरोस ऑफ px, मतलब जीरोस का मतलब है पॉलिनोमियल में मौजूद x का वैल्यू, मतलब दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स 2 प्लस √3 एंड x इक्वल्स 2 माइनस √3। तो अब इन दोनों x के वैल्यू को हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स 2 प्लस माइनस √3, इसको आप ऐसे लिखो, एंड देन आप इस जीरोस, मतलब जो x का वैल्यू है जीरोस में से फैक्टर डिराइव करो। अब फैक्टर कैसे डिराइव करेंगे, देखिए ये सारे नंबर ना आपको लेफ्ट साइड में लेके जाना है, राइट साइड में सिर्फ आपको 0 रखना है, तो ये कैसे लेके जाएंगे, देखिए पहले 2 को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड में, तो 2 यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बन गया क्या x माइनस 2, ओके। अच्छा अब ये प्लस माइनस का क्या करेंगे, आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में बन जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, और राइट साइड में जब आप स्क्वायरिंग करोगे होल स्क्वायर तो ये प्लस माइनस √3 होल स्क्वायर आ गया। अच्छा लेफ्ट साइड का a माइनस b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो आप x माइनस 2 होल स्क्वायर पे, तो लगाने पे क्या बनेगा, x² माइनस 4x प्लस 4, है ना, और राइट साइड में प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो तो प्लस बन जाएगा, एंड √3 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो बच जाएंगे 3, तो ये राइट साइड में 3 बचा। अब 3 को आप लेफ्ट में ले लो तो प्लस 3 है, लेफ्ट में जाने से -3 हो जाएगा, अब 4 माइनस 3 तो 1 होता है, तो इस तरह से लेफ्ट साइड में बन गया x² माइनस 4x प्लस 1 और राइट साइड में बन गया 0, तो इस तरह से ये बन गया फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब यहां लिखो देयरफॉर दिस इज अ फैक्टर ऑफ px। अच्छा अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, ये जो फैक्टर आपको मिला है ना, इससे ना आप इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, डिवाइड करने से आपको क्वोशंट मिलेगा, उस क्वोशंट से आपको और फैक्टर्स मिल जाएंगे और उन फैक्टर्स से आपके जो जीरोस है वो मिल जाएंगे, ओके। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं इसको, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको डिवाइड कैसे करना है, ये जो x² आप देख रहे हो, x² में क्या मल्टीप्लाई करने से x to the power 4 बनता है, तो x², एक और x², तो x² और x² मिलके हो गया x to the power 4, ओके। तो आप x² को ना तीनों में मल्टीप्लाई करके यहां लिखो, तो जैसे x² इंटू x² to the power 4 हो गया, x² इंटू -4x हो गया -4x³, ओके, माइनस प्लस माइनस एंड 4 1 कुछ भी नहीं है तो 1 है, 4 1 4 एंड x इंटू x² इज x³, ऐसे लिखो, एंड इसके साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करो तो x² ही आएगा, तो x² लिख दो प्लस x², ठीक है।
एंड उसके बाद आप यहाँ साइन चेंज करो, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगाओ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाओ, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लगाओ, साइन चेंज करो। अब देखो सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन कैंसिल, 0 बन गया। एंड यहाँ देखिए 6x³ का माइनस साइन है, 4x³ का प्लस साइन है, डिफरेंट साइन है तो माइनस करना होगा, माइनस करने से मिलेगा 2x³। ओके 2x³, लेकिन इसमें जो साइन लगेगा ना वो बड़े का लगेगा, तो 6 बड़ा है तो 6 का जो साइन है माइनस, वो साइन आपको यहाँ लगाना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 26x² का साइन माइनस है, x² का साइन माइनस है, दोनों का साइन माइनस है, ऐड हो जाएंगे, सेम साइन होने से ऐड होते हैं, तो 26x² और x² मिलके हो गए 27x²। एंड साइन बड़ा का लगेगा, 26 बड़ा है तो उसमें माइनस है तो माइनस लगाओ। एंड रेस्ट ऑफ द नंबर आपको कॉपी करना है, 138x और -35। ओके अब सेम आगे देखना है, इस पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ा वाला टर्म है, मतलब सबसे ग्रेटर डिग्री वाला टर्म x³, उसको उसके बराबर बनाने के लिए मुझे x² में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2x। देखिए -2 इंटू 1 कितना हुआ, -2, x² इंटू x क्या हो गया, x³ तो -2x³ हुआ ना, तो -2x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2x से आप तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके यहां लिखो, तो -2x इंटू x² इज -2x³ एंड -2x इंटू -4x हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, x इंटू x² मतलब +8x²। तो इसको आप इसके नीचे लिखो +8x², हमेशा लाइक टर्म मिला के लिखना चाहिए, x³ के नीचे x³ x² के नीचे x², ऐसे लाइक टर्म्स एडजस्ट करके लिखना होता है हमेशा, अनलाइक टर्म नहीं लिख सकते कभी भी। ओके उसके बाद -2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -2x आएगा, तो इसका लाइक टर्म इधर है, -2x हमें यहाँ लिखना होगा। देन आपको साइन चेंज करने होंगे, ये साइन चेंज कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, इधर प्लस है तो माइनस करना है, इधर माइनस है तो प्लस करना है, साइन चेंज करो। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन कैंसिल हो गए, दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 बन गए। यहाँ आप देखिए 27x² का साइन माइनस है, 8x² का साइन माइनस है, सेम साइन, तो हम इनको ऐड करते हैं, ऐड करने से हमें मिलेगा 35x² एंड 27 बड़ा है तो हम उसका साइन लगाएंगे माइनस का। एंड यहाँ देखिए दोनों का साइन सेम है, 138 का साइन प्लस है, 2 का भी साइन प्लस है, सेम साइन तो ऐड करने होंगे, 138 + 2 हो गया 140x और साइन 138 का लगाएंगे, प्लस बड़े वाले का साइन लगता है हमेशा, एंड -35 यहाँ आप कॉपी कर लो, -35। अच्छा अब इस पॉलिनोमियल में सबसे ग्रेटर डिग्री वाला टर्म तो ये है, ओके -35x²। अब मुझे वही सोचना है कि मुझे सेम इसके बराबर लाने के लिए x² में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x² में -35 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके -35x² आएगा, तो -35 मल्टीप्लाई करते हैं, तो -35 इंटू x² इज -35x² एंड -35 इंटू -4x हो जाएगा 140। ओके माइनस माइनस प्लस, +140 +140x and -30 into 1 is -35, सॉरी -35 into 1 is -35। चलिए अब हम साइन चेंज कर दें, ये नेगेटिव है तो प्लस लगाइए, प्लस है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, साइन चेंज करना है। अब देखिए सारे नंबर सेम है, साइन सबके डिफरेंट है, तो सारे कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे, तो यहाँ रिमाइंडर हमें मिला 0। ओके तो देखिए यहाँ पर हमें ये जो है क्वोशंट को अब हम फैक्टर बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम होता है gx इंटू qx प्लस rx, ये होता है ना डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जिसमें से डिवाइजर तो फैक्टर है ही पॉलिनोमियल का, अब क्वोशंट भी फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो मैं px इक्वल्स सिंपली gx इंटू QX तो लिख ही सकता हूं ना, क्योंकि रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं हो, तो 0 है, तो +0 करना नहीं करना बराबर बात है। तो अगर अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके px आता है, जिसमें से gx ऑलरेडी इसका फैक्टर है, तो qx भी इसका फैक्टर होगा, सही है ना, तो हम लिखेंगे यहां पर px इक्वल्स gx इंटू qx, तो px हमारा ये है और gx हो गया हमारा ये, एंड qx हमें मिला x² - 2x - 35, तो अभी हम इसकी जगह लिखेंगे gx इंटू qx, मतलब x² - 4x + 1, ये हो गया gx, और qx हो गया x² - 2x - 35। ओके ये हो गया। अच्छा अब हमने ये इसको फैक्टराइज करना है आगे,
अब ये तो हमें पता ही है इसमें से क्या फैक्टर आता है ना, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको एज इट इज रहने देते हैं और इसको हम करते हैं फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करने से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x। ओके, मिडिल टर्म करने के लिए हमने 7 और 5 लिए, क्योंकि 7 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 35 होता है और 7 और 5 को माइनस करने से मिडिल टर्म आता है। यही है ना रूल। दो ऐसे नंबर लेने चाहिए जिन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 35 मिले और प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म मिले। तो हमने 7 और 5 लिया। ओके, 7 में मैंने माइनस लगाया क्योंकि मुझे ना इस मिडिल टर्म का साइन माइनस चाहिए, तो मैंने बड़े वाले का साइन माइनस लिया। ओके, अच्छा अब इसको आगे ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और यहाँ पे अगर ब्रेक किया तो हमें मिलेगा x माइनस 7 और x प्लस 5। ओके, ये हमने ब्रेक कर दिया। अब इसमें से जो जीरोस आ रहे थे वो तो हमें पता ही है, ये हमने कहां से लिया था, यहाँ पे आप एक बार देख लो। ये जो हमने फैक्टर बनाया था ना यहाँ पे, ये वाला फैक्टर, ये हमने x के इस वैल्यू से बनाया था। यहाँ पे दो वैल्यू थे हमारे पास, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। तो इस फैक्टर में से जो जीरोस आने वाले हैं वो तो हमें पता ही है ना, इसलिए हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, ये तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। इसमें से जो जीरोस आ रहे थे 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, इसका हमें नहीं करना है, हमें जस्ट ये दो के देखना है। अब इसके लिए मुझे इसको इक्वल टू 0 रखना है, इसको x प्लस, रफली एक बार देख लो, अगर आपने x माइनस 7 को इक्वल टू 0 रखा तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 7। और उसी तरह x प्लस 5, उसको अगर आपने इक्वल टू 0 सेट किया तो आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 5। तो ये जो दो है ये हो गए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ कंक्लूड कर दो इसको, therefore other zeros are, एक हो गया 7 एंड दूसरा हो गया माइनस 5। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। If the polynomial x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find the value of k and a। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसे हमें डिवाइड करना है एक और पॉलिनोमियल से, तो ये डिविडेंड हो गया और जिससे डिवाइड करेंगे डिवाइजर। तो डिविडेंड को बेसिकली हम px से रिप्रेजेंट कर दें, तो इसको हमने यहाँ पे px ले लिया। ओके, तो इस पॉलिनोमियल को px ले लिया और जिससे डिवाइड करना है उससे हमने gx ले लिया और हमें यहाँ पर k और a का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो gx है इससे हम इसे एक बार डिवाइड करके देखते हैं हमें क्या रिमाइंडर मिलता है। देन हम उस रिमाइंडर को यहाँ पे दिए हुए रिमाइंडर के साथ कंपेयर करेंगे, उससे हमें k और a का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, मैं रिपीट बोलता हूँ रूल एक बार, हम डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे, उससे हमें रिमाइंडर मिलेगा, हम उस रिमाइंडर को क्वेश्चन में दिए हुए रिमाइंडर के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर हमें k और a का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए डिवाइड स्टार्ट करते हैं। तो gx से px को डिवाइड करते हैं, ये मैंने gx यहाँ ले लिया, px ले लिया यहाँ पे। अब हमें देखना है जो px है उसका जो सबसे ग्रेटर डिग्री वाला टर्म है उसके बराबर लाने के लिए मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स स्क्वायर में मुझे एक और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक्स टू द पावर 4 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर को आप तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिख लो आप। ओके, सो एक्स स्क्वायर हो गया एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x हो गया माइनस 2x क्यूब, उसको आप यहाँ लिखो माइनस 2x क्यूब, एंड एक्स स्क्वायर इंटू के हो गया के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो ये इसका लाइक टर्म हो गया, ठीक, इसके नीचे आप लिखो प्लस के एक्स स्क्वायर। ओके, साइन चेंज करना है, ये माइनस आ गया, यह माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा एंड यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन, ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखो यहाँ पे दोनों के साइन अलग है, इसका माइनस और इसका साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, तो डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन होता है, तो ये आएगा 4x क्यूब। ठीक है, 4x क्यूब, लेकिन साइन 6 का लगाओ क्योंकि 6 बड़ा है, तो 6 का जो साइन है माइनस वो लगाएंगे हम इधर। अच्छा, लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया, k आ गया है ना, k के साथ 16 तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो आप इसको ऐसे लिखो प्लस 16x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस 16x स्क्वायर और दूसरा क्या माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर। अब दोनों है तो लाइक टर्म लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने की वजह से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो इसमें हम ऐसा तो कर सकते कि एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 16 माइनस के और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे
प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसा लिखो। उसके बाद जो बाकी वाले टर्म्स है ना उनको कॉपी कर लो। अब -25x+10, इसमें थोड़ा सा आपको रफ वर्क बहुत करना पड़ेगा, है ना। रफ वर्क करने के बाद अब ये सम काफी इजी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो हमें टर्म मिला है ना, मतलब ये पॉलिनोमियल जो भी मिला है, इस पॉलिनोमियल में ग्रेटर डिग्री वाला टर्म तो ये वाला है एक्स क्यूब, और इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो ये ग्रेटर डिग्री वाला टर्म यही है। तो मुझे अब देखना है कि इस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करने से ये वाला टर्म मुझे मिले, -4x3। तो इसमें मुझे -4x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं -4x। ओके, -4x इंटू एक्स स्क्वायर इज -4x3, तो सेम आ जाएगा। तो आप इसको ना तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो। ओके, तो -4x इंटू एक्स स्क्वायर इज -4x3। उसके बाद -4x इंटू दिस, देखिए यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 4 8 और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा +8x²। तो ये भी यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे +8x²। ओके, एंड -4x इंटू दिस -4kx, तो हम इसको इसके नीचे लिखते हैं क्योंकि x इसमें भी है, इसका लाइक टर्म है, तो -4kx। एंड फिर आप साइन चेंज कर दो, यहाँ पे साइन चेंज एंड साइन चेंज। ये दोनों नंबर सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ये कैंसिल हो गए। इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे साइन माइनस आ गया है। अब ये थोड़ा सा रफ वर्क करते, देखिए यहाँ पर 16 - k। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ कोफिशिएंट है 8 -8, तो -8, और ये दोनों में एक्स स्क्वायर है, दोनों एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करके अगर हम इसे कैलकुलेट करें, 16 - k फिर -8x², तो 16 - 8 हो जाता है 8 - k x²। ठीक है, आपको ठंडे दिमाग से ये कैलकुलेशन थोड़ा रफ में करके यहाँ लिखना है। ठीक है, सारा चीज यहाँ लिख दोगे तो फिर आप काफी हौच पौच हो जाएगा, तो रफ में आप कैलकुलेट कर लो, फाइनल आंसर को यहाँ नोट कर लो। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 8 - k x²। अब इसको भी आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, -25x, और यहाँ पे साइन चेंज हो गया +4kx। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, पॉजिटिव वाले को फ्रंट में लिखता हूँ। मैं एक बार पहले लिख लेता हूँ पॉजिटिव वाले को फ्रंट में। तो ये +4kx एंड -25x, तो मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूं, तो 4k - 25 और x, ऐसे ये आ गया। तो अब इसको हम यहाँ कॉपी कर लो, प्लस ब्रैकेट में आ गया 4k और -25 -25x, और ये जो +10 है उसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, +10। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद आपको अभी देखना है ये जो पॉलिनोमियल बना अप टू 10, यहां तक जो पॉलिनोमियल बना है, इसमें ग्रेटर डिग्री वाला टर्म कौन सा है, तो ग्रेटर डिग्री वाला x², ये वाला टर्म है। अब मुझे इस x² में क्या मल्टीप्लाई करना है कि ये एग्जैक्ट सेम बन जाए, है ना। तो 8 - k, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ठीक इसके बराबर आ जाएगा। तो यहां लिख देते हैं 8 - k। ओके, 8 - k, अब यहां लिख लो, तो 8 - k इंटू x² इज 8 - k x², ये सेम आ गया। एंड 8 - k इंटू -2x हो जाएगा। देखिए मैं रफ में एक बार करता हूं, -2x इंटू दिस, तो -2x इंटू 8 - k, इसको x को तो आप अलग रख लो, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा -16, क्योंकि -2 इंटू 8 इज -16, एंड -2 इंटू -k इज, पहले तो माइनस माइनस प्लस, एंड 2 इंटू k इज 2k। और ये जो x है इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, पॉजिटिव वाले को फ्रंट में कर देता हूँ, नेगेटिव वाले को मैं पीछे कर देता हूँ। तो ये अरेंजमेंट आप देख लो। अब इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या साइन है, प्लस, तो +2k -16, यहाँ पे x, एंड इसको अभी मुझे k से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाँ, तो ये है k इंटू 8 - k। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8k - k²। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे
तो ये मैंने 8k माइनस के स्क्वायर यहाँ नोट कर लिया। अच्छा, अब इसे साइन चेंज करते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, एंड यहाँ भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ओके, सारे साइन चेंज हो गए। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये जो नंबर है ये नंबर सेम है, साइन अलग है, तो माइनस करने पर 0। इसे मैं रफ में कैलकुलेट कर लेता हूं एक बार यहाँ पे। सो क्या है ये 4k माइनस 25। ओके, 4k माइनस 25, यहाँ देखिए माइनस है, माइनस 2k माइनस 16। सो माइनस यहाँ पे बीच में, यहाँ माइनस है, एंड 2k माइनस 16। ओके, और ये जो x है ना दोनों में, ये x को मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, x को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ओपन करो आप, 4k माइनस 25 माइनस प्लस माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 16। ओके, अब 4k माइनस 2k इज 2k, माइनस 25 प्लस 16 होता है माइनस 9, तो ये हो गया माइनस 2k माइनस 2k माइनस 9x। तो यहाँ लिख लेते हैं 2k माइनस 9x, एंड इसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने से आएगा 10, इसे ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए 10 यहाँ माइनस है, एंड यहाँ पे है 8k माइनस k स्क्वायर, ये आउटकम आ गया, ये हमें मिल गया रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए रिमाइंडर क्या है, x प्लस a है, तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस rx is x plus a, implies that rx का वैल्यू हमें क्या मिला, 2k माइनस 9x, फिर यहाँ पे बीच में, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन है, बीच में प्लस साइन है, ये प्लस है, प्लस 10, तो प्लस 10 एंड माइनस 8k माइनस k स्क्वायर, ये हमारा रिमाइंडर है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर है x प्लस a। ओके, तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, एंड कांस्टेंट वाले टर्म को हम कांस्टेंट a के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम इससे कंपेयर करते हैं। 2k माइनस 9 ऑफ x इक्वल्स दिस x। ओके, एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है 10 माइनस 8k माइनस k स्क्वायर, उसको a के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों साइड में x कट गए, अभी यहाँ पर 2k माइनस 9 इक्वल्स 1 बचा। अब माइनस 9 को राइट साइड ले लो, माइनस 9 को अगर हम राइट साइड लेंगे तो 9 प्लस बन जाएगा, 2k इक्वल्स 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 हो गया 10, सो 2k इक्वल्स 10। अब 2 को लाके 10 के साथ डिवाइड कर दीजिए, k का वैल्यू हो गया 10/2, अब 10/2 हो गया 5। तो देखिए k का वैल्यू हमें मिल गया 5। ठीक है, अब इस k का वैल्यू को आप यहां सब्सटीट्यूट कर दो इस बार, तो ये 10 माइनस, तो 8 इंटू 5 माइनस k, यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स a, ऐसे। तो इसे सॉल्व करते हैं, 10 हो गया, एंड 8 5 40 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स a। तो यहाँ 10 आ गया, माइनस इसको सॉल्व किया तो हमें मिला माइनस 15, माइनस सॉरी नहीं प्लस 15 आएगा, प्लस 15 इक्वल्स a, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 10 माइनस 15 इक्वल्स a। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पर आ रहा है, दोनों को सॉल्व करने पर -5, तो -5 इक्वल्स a। तो देखिए a का वैल्यू मिला -5, तो आप कंक्लूजन लिख दो, देयरफॉर a हमें मिल रहा है -5 एंड k हमें मिल रहा है 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके।